जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं मार्केट के एनालिसिस। आज जस्ट होल्ड ऑन। चलिए आज तारीख है 11 दिसंबर, रात के बज रहे हैं तकरीबन 8:45 और ये वीडियो आपको मिल जाएगा 9 के आसपास। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम मार्केट की निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये है निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के अगर आप डेली चार्ट को देखें तो क्या हुआ आज? इट वाज अप बाय 27 0.13 पॉजिटिव ही था। और अगर आप इसको डेली क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो क्लोजिंग बेसिस में ये प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यानी तकरीबन 20,935 का जो लेवल है इसको इसने क्रॉस किया। ठीक है, सेम चीज अगर आप इसके लाइन चार्ट को भी देखें, कैंडलस्टिक चार्ट को, कैंडलस्टिक चार्ट में आपको क्लियर लोअर विक्स दिख रही हैं। लोअर विक्स का मतलब ये है कि नीचे से बाइंग प्रेशर आपको बन रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम 75 मिनट चार्ट में आते हैं। 75 मिनट चार्ट में देखिए, 75 मिनट चार्ट में क्या दिख रहा है? 75 मिनट चार्ट में दिख रहा है कि जस्ट होल्ड क्लियर, मतलब 75 मिनट चार्ट में आपको क्लियर कंसोलिडेशन दिख रहा है। प्राइस जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वो भी थोड़ा सा अपसाइड में मूव करता हुआ। ठीक है, लेकिन इसका MACD ये बता रहा है कि इसका मोमेंटम धीरे धीरे करके स्लो हो रहा है। इसका निफ्टी की पोजीशन क्या है? अगर आप RSI सिग्नल की बात करें तो इसका मंथली में RSI ग्रेटर देन 60 है, मंथली RSI। देन वीकली RSI भी ग्रेटर देन 60 है, डेली RSI भी ग्रेटर देन 60 है। तो संभव है कि जैसे यहाँ से संभव है कि इसका RSI, ये देखिए, जब से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इसका RSI यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ है ऑन 75 मिनट चार्ट। ठीक है, संभव है कि ये थोड़ा सा और नीचे आकर और यहाँ से अगर बाउंस करता है 60 के लेवल टच करके तो एक अच्छी रैली की आपको मिल सकती है। इधर ये 60 को बाउंस करेगा और इधर ये ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, लेकिन 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 12 दिसंबर को क्या है? अमावस्या। तो अमावस्या में क्या होता है कि निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो बस आप एक चीज ख्याल रखिए कि प्राइस एक्शन जैसा बिहेव कर रहा है एग्जैक्टली उसको फॉलो करते जाए। बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है इस नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि अमावस्या के दिन चलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप डाउ जोन्स के जस्ट अ मिनट, लाइक डाउ जोन्स का चल रहा है DJI, ये डाउ जोन्स एक दिन आगे चलता है तो आप इसका अगर देखें, ये देखिए यहाँ से पूर्णिमा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और संभव है कि यहाँ कहीं 12 तारीख को अमावस्या बन जाएगी, 12 या 13 मान लीजिए। ऐसे मोमेंट पे आपको निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 75 मिनट चार्ट इसका ये बता रहा है, जैसे यस एग्जैक्टली हम डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स क्या है? डाउ जोन्स ने ब्रेकआउट दे दिया है ऑन द डेली चार्ट, यू कैन सी इट क्लियरली। प्रीवियस स्विंग है इसने क्रॉस किया। ठीक है, और यहाँ भी देखिए प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर रहा है। ठीक, RSI 60 के ऊपर है। वीकली देखिए, वीकली इज ऑल्सो अबव 60। ठीक है,
एंड मंथली की बात करें तो मंथली इज ऑल्सो, अच्छा मंथली 60-40 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसका MACD देखें तो इसने जस्ट सिग्नल को क्रॉस कर दिया। तो अगर आप बुल स्ट्रेट देखें तो इसने क्या किया, नीचे आया, नीचे 75 के 60 के ऊपर करके यहाँ से बाउंस कर रहा है, सेम टाइम में RSI, यानी डाउ जोन्स नियर टर्म, इसका शॉर्ट टर्म जो है वो बुलिश है, कल ऊपर ही जाना है, इसको नीचे जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। सेम थिंग अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी यही करने जा रहा है। निफ्टी संभव है कि निफ्टी जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करे छोटे से पीरियड पे, यहाँ कंसोलिडेट करता रहे और मीन टाइम में इसका ये थोड़ा सा डिप करके और 75 मिनट से अगर ये बाउंस करता है 75 मिनट चार्ट 60 से, तो आपको यहाँ पे एक बुलिश मूव मिल जाएगा, ठीक है। टिल टाइम जब तक बाउंस नहीं करता है आप बिल्कुल बना के रखिए, लेकिन इनकेस इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है 21,000 का इस टाइप से, तो बिल्कुल चूंकि मार्केट ने रैली बहुत अच्छी दिया है तो करेक्शन डीप हो सकता है एंड इट मे कम डाउन टू दिस लेवल 20,760, ठीक है। आपको लेवल डेली चार्ट में लेके देखिए, जस्ट मिनट। अल्टीमेट लेवल्स ये हमने लेवल बना रखा है 20,800-788, ये 20,800 पकड़ लीजिए। जब तक 20,800 के ऊपर है सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, कुछ भी रहने की बात नहीं। अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी कैन कम डाउन टू दिस इट्स सुपर ट्रेंड लेवल 20,500 साइकोलॉजिकल लेवल, अदरवाइज देन 20,200। समझ गए, 3 लेवल हमने बता रखे हैं। आज के देखने में क्या लग रहा है, निफ्टी बुलिश लग रहा है, कुछ करने की बात ही नहीं है। तो जब तक इसके ऊपर है, जब तक प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर है, एवरीथिंग इज फाइन। दिस प्रीवियस लो 20,870 ब्रीच करता है तब बिल रिव्यू। देन इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को हम कई दिन से बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ 3 रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर्स ने बनाया है, बना के ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक देख के वापस ऊपर गया था, जब तो ये एक फ्रेश एंट्री का लेवल था। जब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो यानी इस लेवल के ऊपर बना हुआ है, हम इसमें लॉन्ग है, ठीक है। एक बार इस लेवल को ब्रीच करता है, इस टाइप से मूवमेंट स्टार्ट करता है, तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि यानी इस जोन से इस जोन तक हम इसमें न्यूट्रल, और इसको ब्रीच करेगा देन बिल्कुल शॉर्ट। नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, घबराइए मत, ऊपर ही जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज आईटीसी। आईटीसी जैसे कि हमने बोला था कि इसकी जो मूविंग एवरेज का क्लस्टर है यहाँ पर, इसको सपोर्ट मिल सकता है। सेम चीज हुआ, दिन में तकरीबन 1% अप था आईटीसी, एक ऊपर गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आईटीसी में स्ट्रेंथ आ गई है? उसको देखने के लिए हम 75 मिनट चार्ट में आते हैं। 75 मिनट चार्ट में आप देखें तो क्या है, ऊपर इसको इस मूविंग एवरेज क्लस्टर का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और नीचे का लेवल ये है। अगर ऊपर इस लेवल के ऊपर मूव करता है तभी हम लॉन्ग होंगे, लॉन्ग का लेवल ये है, और नीचे आने का लेवल ये है 453। सपोज यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे का सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे के लेवल खुल जाते हैं एंड इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लेवल है, दिस विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ कर नहीं सकते, जस्ट लेवल मार्क कर लीजिए। अभी बेरिश है जब तक अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज का आपको देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज में जो फॉल चल रहा था यहाँ से, देख रहे थे, ये फॉल इतने दिन से सुपर ट्रेंड इतना सही इंडिकेटर, देखिए
जो हमने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट करी, रेस्ट 50% क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जिट करी, 25% क्वांटिटी जो हम होल्ड कर रहे थे उसका फ़ायदा मिला। मार्केट एक बॉटम बनाया 75 मिनट चार्ट में, देखिए ये अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस किया और एक छोटा सा बॉटम बना के ऊपर जाके मूव कर दिया। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आपको बाई कर लेना चाहिए? कैन गो लॉन्ग, बट इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी वीक है। बेसिक हमारी फिलॉसफी क्या होती है, जब तक प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई इसके नीचे है कुछ भी हो सकता है। एक बार प्रीवियस स्विंग हाई यानी 6634 के लेवल के ऊपर जाता है ऐसे, दिस विल बी द पॉइंट टू ऐड, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जब ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा इस टाइप से, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितनी बार प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा उतनी बार इसमें ऐड करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर डेली कैंडलस्टिक को आप देखें तो आपको और चीज सोचने मिलेगी। ये देखिए कितना शानदार नीचे आया, नीचे से ऊपर सुपर ट्रेंड भी देखें डेली चार्ट में तो ये पॉजिटिव हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट इज CDSL। CDSL की बात करें तो ये देखिए CDSL क्या करता है, CDSL ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जस्ट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट जोन को और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एक बार CDSL में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर मूव करता है तो दिस विल बी द टाइम टू फर्दर ऐड दिस क्वांटिटी है, और इस तरह से हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में ये मूव कर सकता है। ठीक है, अब अगर इसके डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में MACD बता रहा है कि इट हैज लॉस्ट मोमेंटम, इसमें थोड़ा स्लो हुआ है। इट्स RSI इज आल्सो मेकिंग नेगेटिव डाइवर्जेंस, प्राइस इज मूविंग अप एंड इट्स RSI इज मूविंग डाउन। तो संभव है कि इसमें ये RS 60 के लेवल पे, RSI 60 के लेवल पे यहाँ टच करके वापस से बाउंस बैक शो करे। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज विल गो लॉन्ग ओनली व्हेन इट क्रॉसेस इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, जब तक इसके बीच में है इट इज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, आपको अपने लेवल्स का ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज IRCTC। यस, दिस इज वन स्टॉक दैट वी हैव एडेड टुडे। IRCTC का अगर आप देखें तो IRCTC ने क्या किया है, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया। क्लियर, आप इसका डेली चार्ट में बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट है, लेकिन इस लेवल पे इसको चूंकि पकड़ पाना मुश्किल था। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि एक पुल बैक का वेट करें, तो इसने पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद जब आज प्रीवियस स्विंग हाई को इसने तोड़ा, दिस वाज द टाइम व्हेन वी वेंट लॉन्ग, इस पे हम लॉन्ग हो गए। ठीक है, और आज ही हमने इस पोजीशन बनाई है विद दिस एज स्टॉप लॉस। सी वी हैव एडेड वन अलर्ट सिग्नल आल्सो हियर। तो जब तक इसके ऊपर है वी आर लॉन्ग, और ऊपर जाता है रिट्रेस करता है, फिर प्रीवियस स्विंग को जितनी बार ये हायर हाई स्ट्रक्चर बनाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा, इस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप वीकली चार्ट में देखें तो बहुत शानदार स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखिए अभी पूरा रन में यहाँ से बाकी है, अभी आपको प्रीवियस स्विंग हाई ये 1100 के लेवल यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये तो फर्स्ट स्टॉप होगा। इसके बाद अगले इसका वॉल्यूम VWAP लेवल भी देखें तो अगले ये एक लेवल आ रहा है, यहाँ से उसको एक मेजर रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। एक बार इसके ऊपर जाएगा तो इसको ऑल टाइम हाई के लेवल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी हम कल भी बात कर रहे थे, टाटा एलेक्सी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। टाटा एलेक्सी इतना शानदार पॉजिटिव है कि ये देखिए आप वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। RSI 60 है एंड डेली चार्ट में इसका RSI जो है जस्ट 60 से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। RSI थोड़ा सा अपना सिग्नल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है एंड दिस प्राइस ब्रेक्स आउट फ्रॉम हियर, तो आपको एक नया फ्रेश मूव दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, RSI सपोज इसके ऊपर जाता है
ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है और प्राइस ब्रेकआउट देता है, तो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट एज अ बाइंग पॉइंट। और जब एक बार इसका मूविंग एवरेज MACD इसका सिग्नल लाइन को जस्ट क्रॉस करके मूव करना स्टार्ट करता है ना, आई विल गो एग्रेसिवली लॉन्ग। समझे? सपोज यहाँ नहीं आया तो थोड़ा स्विंग करके वापस चल जाएगा, तो इस पॉइंट पे आप एग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट में आपका टारगेट अभी दूर है, ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट मूविंग हियर, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? LNT तो शानदार मूवमेंट दे रहा है। देखिए कुछ इसमें कहना नहीं, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। आज की कैंडलस्टिक अगर देखना चाहें तो इसको डेली कैंडलस्टिक में करके और इसको कैंडलस्टिक पैटर्न देख लीजिए, ठीक। जो इसका सुपर ट्रेंड लेवल है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी अलर्ट सिग्नल लगा रखा है, इसके नीचे जाएगा यानी प्रीवियस स्विंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑन डेली चार्ट वीक हो जाएगा अगर उसके प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देगा, ठीक है। क्रिस्टल में मैंने अपने पहले बोला कि ये जब तक आप वीकली चार्ट को देख के नहीं करेंगे तो इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। वे स्टिल लॉन्ग इन क्रिस्टल। प्रोटीन थोड़ा सा इसको और ऊपर पुल बैक जाके ऊपर पुल बैक देता तो बेटर होता, लेकिन सपोज ये 1133 का लेवल टूटता है, हम इससे एग्जिट कर जाएंगे बिकॉज शॉर्ट टर्म इसका मोमेंटम नहीं है, ठीक है। और सपोज ये अपने प्रीवियस में है तोड़ के मूव ऊपर मूवमेंट कर देता है तो यू कैन कंसिडर एडिंग फ्रेश पोजीशन इन दिस। टाइटन ऑलरेडी डिस्कस हम कर लिए हैं, यहाँ से हम लॉन्ग है इस पे, एंड ये हर बार छोटा सा हायर लो स्ट्रक्चर बना के ऊपर मूव कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। 35-63 लेट्स रिवाइज इट्स स्टॉप लॉस 35। मिस्टी देन इज दिस जोमेटो की बात करें तो सिंपल इसका वीकली चार्ट हमने देखा है, जब तक अपने प्रीवियस में लोग 113 के ऊपर है वी आर लॉन्ग, एक बार 35 से नीचे है, ओहो द पॉइंट ऑफ कंसर्न, आई शुड कंसिडर एग्जिटिंग जोमेटो नाउ। क्यों? इस वीकली कैंडल में इस वीक का मैं और वेट कर लेता हूँ, अगर इसमें फर्दर कोई लो आएगा, ये देखिए इसका MACD ऑन द वीकली चार्ट में सिग्नल लाइन के नीचे चला गया, इसका मतलब इसमें मोमेंटम लॉस बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है, ठीक है। तो भले ही ये प्राइस एक्शन इसका अभी भी हायर लो है ऑन द वीकली चार्ट, I would consider offloading 50% of the portfolio quantity here, क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक मोमेंटम लॉस हो सकता है इसमें, ठीक है। देन इज अदानी पावर ने तो शानदार यहाँ इस ब्रेकआउट लेवल पर हमने पकड़ा था, इतना अच्छा मूवमेंट देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, बढ़िया है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स का भी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है। क्यों? कल्याण ज्वेलर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो वीकली चार्ट ऑफ कल्याण ज्वेलर्स, सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का वीकली चार्ट देखें तो एक भी बार ये बहुत टॉप और ये टॉप इससे छोटा टॉप है, यानी हायर टॉप बना है। इन केस ये प्रीवियस स्विंग लो को ही तोड़ता है ये, तो लोअर हाई स्ट्रक्चर के मूवमेंट में ही चला जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर स्टॉप, वंस इट गोस बिलो दिस लेवल आई विल स्क्वायर ऑफ माय क्वांटिटी इन कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। Rather, I should consider offloading 50% of the quantity in Kalyan Jewellers. I marked them. कल्याण में और जोमेटो में I will offload 50% of the quantity. This is a disclaimer. And आपको इतने सारे अच्छे चार्ट्स हैं मार्केट में, उसमें डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर कट मोमेंटम जाता दिख रहा है। कल्याण ज्वेलर्स में वैसे तो हमने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया, समय यहाँ पे हमने एंट्री करी थी एंड वी आर स्टिल होल्डिंग इट एट दिस लेवल, तो बढ़िया है। जैसे मोमेंटम वापस से आएगा, वापस से आने की कोशिश करेंगे।
मेरा अल्टीमेट क्या होता है कि MACD वीकली चार्ट अगर ये सिग्नल लाइन को क्रॉस कर देता है, जैसा कि किसमें हो रहा है, जोमेटो में हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज मतलब सिग्नल लाइन, चूंकि अभी वीक की फर्स्ट कैंडल है, मंडे है, तो अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कब तक का, फ्राइडे वीक का, क्योंकि कल 12 तारीख से अमावस्या स्टार्ट होने वाली है, तो संभव है कि थोड़ा सा करेक्शन डीप हो और अपने प्रीवियस स्विंग हाई लो को तोड़ दे। हम अपनी क्वांटिटी भी यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देंगे, कुछ भी समस्या नहीं, ठीक है। देन इज अदानी की तो फ्रेश एंट्री है, शानदार स्ट्रक्चर है, पूरा रनअप इसमें बाकी है, तो विल एंजॉय दिस रनअप। बीएससी ने हायर बॉट टॉप तो बना दिया, लेकिन इसमें डेली चार्ट में अब से मैं कह ही रहा था कि ये इसमें स्लगिशनेस है इसके चार्ट पैटर्न में, कल के भी एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन देखिए हर बार ये इसका आरएसआई जब 60 के ऊपर है ऑन द वीकली चार्ट, डेली चार्ट में 60 से बाउंस करता है, तो लेट्स होप यहाँ 60 के आसपास है, यहाँ से बाउंस करता है या नहीं करता। लेकिन अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग लो इसको तोड़ देता है 2080 2087, तो हम अपनी पूरी क्वांटिटी से एग्जिट कर देंगे। जो भी हमने इसमें रिटर्न बनाया है एट दिस लेवल, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सपोज प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो विल ऐड फ्रेश क्वांटिटी। एग्जिट करने में मैं बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं लाता, एक बार लेवल हमने डिसाइड कर लिए, वो ब्रीच होगा, विल एग्जिट इट, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट, टाटा कम्युनिकेशन में आज थोड़ा सा अच्छा पुल बैक आया है। टाटा पावर ठीक है, लेकिन इसमें रनअप ज़्यादा हो गया है। इट शुड हैव बीन अकोमोडेटेड समवेयर हियर, सम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रैली हो गई है, एंड स्पेशली व्हेन द मार्केट इज निफ्टी, इतना स्ट्रेस्ड है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू, मतलब दौड़ के पकड़ने वाली स्थिति इज नॉट गुड। आपको अपॉर्चुनिटी देगा, इट विल सर्टेनली गिव अपॉर्चुनिटी। इसका आरएसआई जब यहाँ पे 60 के आसपास जाके बाउंस करेगा ना, दैट विल बी द पॉइंट टू कैच दिस स्टॉक। फिर क्या है, MCX आई डोंट लाइक इट स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गया इसमें। देन ट्रेंड शानदार, ट्रेंड बाई है, लॉन्ग है, मतलब वी आर बुलिश इन ट्रेंड, बट इट इज़ नॉट द बाई एट दिस पॉइंट। बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको एंट्री कहाँ पे देगा, जैसे इसने ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एंट्री दिया, तो unless it consolidate, unless its RSI touches the 60 level and bounces from its level, it is not a buy. टाटा मोटर्स बुलिश भी है एंड बाय भी है। अगर आप उसको बाय करना है तो यू कैन गो लॉन्ग विद द प्रीवियस स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस ऑफ 707, ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबे टाइम तक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिटर्न आपको यहाँ मिल सकता था, यहाँ मिल सकता था, वो रिटर्न थोड़ा सा इसने कंपनसेट किया है। आईटीसी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। देन इज दिस महाराष्ट्र स्कूटर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसमें भी स्लैगिशनेस है इसके स्ट्रक्चर में। बजाज फिनसर्व, ये अच्छा स्टॉक है, इसको हमने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, और एक बार ये थोड़ा सा बाउंस बैक देके सपोज क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है और वापस से इस टाइप का ब्रेकआउट देता है, तो इस पॉइंट पे हम इस पे लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। देन इज दिस एशियन पेंट टाइप के स्टॉक जो हैं, ये अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ना, एंड आपको लगता है कि यू आर हैप्पी विथ 10 to 15% ऑफ द रिटर्न, मार्केट को जस्ट बीट करना है, देन दिस आर द स्टॉक्स दैट मूव विथ स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा इसमें डाउन ट्रेंड नहीं आने वाला है, बट इफ यू वांट टू कंपाउंड योर मनी, to double your money in every 3 or 4 years, then these type of stocks are not that great to put in your portfolio. CAMS की बात करें तो CAMS weekly chart, it has given a huge retracement, but its upper trend is still positive. See, this was the candle of 13 November that broke out with
एंड जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे सबको तोड़ के ऊपर निकल गया. नाउ इट इज मेकिंग द रिट्रेसमेंट until the time its super trend is positive. Its trend is positive, nothing to worry about. That's all. एक बार ग्लोबल मार्केट की भी नज़र डाल लें तो ओहो ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव है. तो आई फील कल भी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा. नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक ने ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दिया है. इट्स पॉजिटिव. डाउ जोन्स ने प्रीवियस स्विंग सारे चार्ट्स प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ रहा है. देखिए S&P 500 यूरोप सारे चार्ट्स शानदार. ये वो डॉलर की बात करें DXY में चेंज आ गया है. DXY जो यहाँ से देखिए MACD को आप फॉलो करिए. MACD यहाँ से जो सेल हुआ था इट हैज नाउ बिकम अ बाय. सी यहाँ इसका मतलब इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड हुआ है. RSI has also started moving higher structure. So I feel थोड़ा सा इसमें ऊपर अप ट्रेंडिंग मूव आ सकता है और इसका अप ट्रेंडिंग मूव आएगा तो संभवतः क्या होगा इक्विटी मार्केट में करेक्शन आएगा और अमावस्या भी आ रही है तो सारे तारे जो हैं सितारे जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं. शायद एक छोटा सा पुल बैक नेक्स्ट 15 days आई फील दे आर मोर क्रूशियल. आप निफ्टी इंडाइसेस भी देखें तो काफ़ी एस्केलेटेड है. एक बार सारे इंडाइसेस की बात करें तो माइक्रो कैप आज 1% उठता. देखो माइक्रो कैप बुलिश. निफ्टी नेक्स्ट 50 बुलिश. प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ रहे हैं. निफ्टी 100 स्मॉल कैप 100 की बात करें तो स्मॉल कैप 100 अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा नहीं है और ये भी नीचे है थोड़ा सा. ठीक है. मिड कैप बुलिश. केवल स्मॉल कैप ऐसा है जो थोड़ा सा डिप मारे हुआ है. ऑयल ठीक है. यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये भी रिवर्स कर रहे हैं चूंकि डॉलर रिवर्स कर रहा है. ये देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है. ये देखिए क्या है यूएस गवर्नमेंट का 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड. तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग के बाद एक रिवर्सल तो बनता है और अगर ये ऊपर जाता है तो डॉलर में ऑफ कोर्स तेजी आ जाएगी. ठीक है. डॉलर में तेजी आएगी तो क्या होगा इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है. आज भी पीएसयू स्टॉक्स देखें तो पीएसयू स्टॉक्स वर अप बाय इट्स इंडेक्स इटसेल्फ वाज अप बाय 1.36%. देख रहे हैं ये जो मूवमेंट है यहाँ मूवमेंट के साथ जिगजैग टाइप का मूवमेंट है. ठीक है. ये मूवमेंट देखिए कितना स्टीप मूवमेंट है. तो इस स्टीप मूवमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट को इधर हैज टू करेक्ट डाउन और हैज टू कंसोलिडेट हियर. दो में से एक तो करना पड़ेगा. ठीक है. आप चाहते हैं कि वन साइडेड मूव हो तो वन साइडेड मूव इज नॉट feasible in market and is not sustainable also. Nifty Realty, Nifty Infra, they all are doing very good. Nifty FMCG जो है ये मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है. गुड. वैसे मार्केट ठीक लग रहा है. फार्मा थोड़ा सा आज डाउन था. बस लेवल हमने मार्क कर रखे हैं और लेवल का ख्याल रखिए. लेवल टूटते हैं तो अपनी पोजीशन बदल लीजिए. ठीक है. मिलते हैं कल के वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए अपने पोर्टफोलियो ख्याल रखिए. थैंक यू.